एकोनविंशः सर्गः। विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल, युक्ति युक्त, समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूं। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूं। आप मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वो महा तेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वो इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजित है, वो गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर, अवध्य कवच धारण करके, हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजित ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वो विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषण की ये बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार बोले, विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूं कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वो अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूं कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी की ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रभु, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रा नंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें ये लाभ मिलना ही चाहिए।
उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का ये तात्कालिक प्रसाद देखकर सब वानर हर्ष ध्वनि करने लगे और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सकें, वो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूं उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहां विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मण, विभीषण की ये सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वो बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले, पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वो हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि यह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सके। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। विंशः सर्गः। शार्दूल के कहने से रावण का शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास संदेश भेजना, वहां वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा, श्री राम की कृपा से उसका संकट से छूटना और सुग्रीव का रावण के लिए उत्तर देना। इसी बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब और शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वो राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है। वो दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वो सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेरकर वहां ठहरी हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा करें। चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्री राम में फूट डलवा दें। शार्दूल की बात सुनकर राक्षस राज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से ये उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानर राज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। वानर राज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं।
आदरणीय ऋक्षरजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूं। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लाया हूं तो इसमें आपकी क्या हानि है? अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षस राज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर शुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ गया। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर तक का रास्ता तय करके वो सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहर कर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वो सारी बातें सुग्रीव से कही। जिस समय वो संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुंचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पांखें नोच लें और इसे घूंसों से ही मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन वानरों को भली भांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वो दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही वध के योग्य होता है। शुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख वानरों को पुकार कर कहा, इसे मारो मत। उस समय तक शुक के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था, क्योंकि वानरों ने उन्हें नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर शुक आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए? शुक के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता वानर राज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से ये स्पष्ट एवं निश्चल बात कही, दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो, न दया के पात्र हो, न मेरे उपकारी हो और न मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्री राम के शत्रु हो। इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम वाली की भांति ही मेरे लिए वध्य हो। निशाचर राज, मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार कर डालूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणार विंदों का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के बूढ़े गृध्रराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली, महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु वे सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात वानर शिरोमणि वाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो ये दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का माप तौल कर लिया है, पूरा पूरा अंदाजा लगा लिया है, अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को न जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वो बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो शुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभो, बलपूर्वक मेरी पांखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा,
जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वो सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वो विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये दूत होकर ही आया था, अतः वध के योग्य नहीं है, अतः वध करने के योग्य नहीं है। 21वां सर्ग। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। तदनंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहां लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक बाह को तकिया बना रखा था। अयोध्या में रहते समय मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां मणि और सुवर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों के द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाह को सहलाती और दबाती थी। पहले चंदन और अगुरु से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य किसी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीता हरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वो बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। युद्ध स्थल में जुए के समान वो विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परिघ के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वो उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वो स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर भी यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट धृष्ट सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, साम नीति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है और न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य सब लोग उतरा कर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस मकरालय का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम ये दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो। लक्ष्मण, तुम देखोगे कि मैं यहां जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शुभ दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूं। मगरों का निवास भूत ये समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रा नंदन,
साम नीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप प्रकट नहीं कर रहा है। इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्त्रों तरंगे उठती रहती हैं, फिर भी ये सदा अपने तट की मर्यादा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगी। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सिंधुराज की सहस्त्रों लहरें, जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर को उठने लगी। सागर की उत्ताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब ओर भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। ये देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी ये तो बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए अब नहीं ऐसा कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।